देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चन 1। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड इट ज़ीरो। अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी है, ट्रिकी है। देखिए आपको दिया है सम, प्रोडक्ट। अगर अल्फ़ा और बीटा आपके ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -3/2 दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पे रूट्स होते हैं वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मुझे सिर्फ ये √2 और -3/2 यहाँ पे रखना है, कुछ भी अलग नहीं है। सो x² माइनस √2x माइनस 3/2, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। वेरी वेरी इजी। अब दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपको जीरोज भी फाइंड करने हैं, तो कुछ मत कीजिए, इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए। सो x² माइनस √2x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो थ्रू आउट। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, तो आपको ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लस करके -2√2 चाहिए बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और मल्टीप्लाई करके 2 इंटू -3 मीन्स -6 चाहिए। देखिए फिर बहुत इजी हो गया है, जैसा हमने करा था पिछली बार। 6 कैसे आता है? 3 इंटू 2 से। ऊपर √2 है तो 3 इंटू √2 इंटू √2। अब 3√2 और √2 को अगर मैं लेता हूँ तो मुझे -2√2 मिल जाएगा। कब? अगर मैं -3√2 लूँ और √2 लूँ। वेरी वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। उसी तरह से -3√2 इंटू √2 मीन्स √2 इंटू √2 2, 2 - 3 = 6। ठीक, आई होप आपको इसमें अब कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछिएगा। चलिए, तो ये आपका लिखा है 2x²। पहले आप ले लीजिए √2x, उसके बाद -3√2x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि 3 और 3 है लास्ट में तो कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और 2 है तो 2 होता है आपका √2 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से √2x कॉमन लिया, √2 इंटू √2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2x। ये एज इट इज़ तो +1 देख लीजिए आप, √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2। तो इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 ऐसा करके लिख दिया। फिर √2 + 1 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और -3 यहाँ लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। सो √2x माइनस 3 √2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। दोनों को आप 0 के इक्वेट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 3/√2 मिल जाएगा। इसको आप इक्वेट करेंगे 0 के तो x इज इक्वल्स टू -1/√2 मिल जाएगा। ये दोनों इसके ज़ीरोस होंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर, 3/√2 और -1/√2। देन क्वेश्चन नंबर 2, if the remainder on division of x³ plus 2x² plus kx plus 3 by x minus 3 is 21, find the quotient and the value of k. Hence find the zeros of the cubic polynomial x³ plus 2x² plus kx minus 18। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। वंस अगेन, है बहुत इजी लेकिन है बहुत ट्रिकी। देखिए, आपको इन्होंने पॉलिनोमियल दिया है px, जो कि है x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। ऑलराइट, सो gx योर डिविज़र x माइनस 3। रिमाइंडर आपका rx या r बोल दीजिए, ये बच रहा है 21। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम gx जो आपका डिवीज़र है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो आपको इससे x की वैल्यू मिलती है जिसको आप a लेते हैं। ऑलराइट,
रिमाइंडर थ्योरम एक बार आपको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आप जी एक्स अगर x माइनस ए फॉर्म का होता है तो इस x माइनस ए को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू इक्वल टू a निकालते हैं। इस a को आप px में रखकर pa निकालते हैं, और ये जो pa होता है ये आपका होता है रिमाइंडर। दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम, वेरी वेरी इजी। ऑलराइट, ये चीज़ आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो इधर आप देखिए, जैसे ही मैंने जी एक्स को x माइनस 3 को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू आ गई 3, यही 3 है आपका a। अब जब मैं इसको इस px में पुट करूँगा, x की जगह 3 रखूँगा, तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 21। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। P3 इज इक्वल्स टू क्या है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है तो हम फाइंड क्या करें, हम फाइंड करेंगे k की वैल्यू, जो कि एक अननोन है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो अब देखिए, 3 क्यूब एक्स क्यूब की जगह 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू के प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। सो 27 प्लस 18 प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे 27 प्लस 18 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 18। ये 18 कैंसिल हो गए, आपको मिल रहा है 3k इज इक्वल्स टू माइनस 27। सो k इज इक्वल्स टू माइनस 27 बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 9। दिस इज योर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस 9। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज़ करके x की वैल्यू निकाली, डिवीज़र को 0 के इक्वेट करके उस वैल्यू को मैंने px में रखा, जिससे k की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, आपका जो रिमाइंडर था वो 21 गिवन था, दोनों को इक्वेट करा, k इज इक्वल्स टू माइनस 9 आ गया। अब इस k इज इक्वल्स टू माइनस 9 को जब मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, वापस से इधर कर देता हूँ। सो px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। ठीक है, k इज इक्वल्स टू माइनस 9 मैंने पुट कर दिया। अगला पार्ट इनका है फाइंड द क्वोशिएंट। k की वैल्यू फाइंड कर ली, फाइंड द क्वोशिएंट मतलब आप x माइनस 3 से डिवाइड जब करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, जब पॉलिनोमियल ये होगा। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, और दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि क्वोशिएंट की बात करी है। क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, आपका जो ये क्वोशिएंट आ रहा है, इसका पहला टर्म डिसाइड होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल। x माइनस 3 में हाईएस्ट पावर क्या है x की, 1, क्योंकि 3 जो है ये क्या है 3x टू द पावर 0, तो 0 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसीलिए हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है ये x के हिसाब से डिसाइड होगा। फिर इस एक्स स्क्वायर में माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस साइन चेंज हुए। सो 5x स्क्वायर माइनस 9x, दो टर्म मैंने लिख दिए। देन प्लस 5x, सो 5x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15x, साइन चेंज प्लस 15 माइनस 9 6x प्लस 3, फिर लास्ट में प्लस 6, तो 6x माइनस 18, साइन चेंज माइनस प्लस 18 प्लस 3 21। तो देखिए ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ये आपका दूसरा आंसर। k इज इक्वल्स टू माइनस 9 पहला आंसर, क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दूसरा आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट, हैंस फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18। अब आप देखिए ये चीज़ एकदम अलग है। यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू माइनस 9 पुट करेंगे, उसके बाद इसको आप
फैक्टराइज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ आपको करना है स्मार्ट वर्क। पहले इस पॉलिनोमियल को जो आपको आखिरी में दे रखा है मैं लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स माइनस 18, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 18, के की वैल्यू -9 डाल दी मैंने, ये मिल गया। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, आपका जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3, मैंने x² प्लस 5x प्लस 6 क्वेश्चन फाइंड किया। इसका यूज़ तो कुछ होगा, इसका यूज़ इस तरह से होगा, डिवीजन एल्गोरिथम से आपका डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3। अब डिवीज़र आपका x माइनस 3, क्वोशिएंट आपका x² प्लस 5x प्लस 6 और रिमाइंडर प्लस 21। अब ध्यान से देखिए आप ये वाली चीज़ को और ये और इस 21 को, अगर मैं 21 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3 माइनस 21, मतलब एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 18। देख लीजिए बिल्कुल आपको यही की यही चीज़ यहाँ पे मिल गई। और इक्वल टू में क्या मिला आपको? x माइनस 3 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 0 कुछ नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, अगर इसका डिवीज़र x माइनस 3 है तो ये इसका क्वोशिएंट होगा। आपका एक रूट तो आपने ऐसे निकाल लिया हाथों हाथ, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। अब दूसरा वाला x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आप इजी गोइंग निकाल सकते हैं। आप समझिए आपका कितना टाइम बच गया। हमने चालाकी क्या करी, जैसे ही एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 18 लिखा, आपने ये देखा कि यही चीज़ पहले के 3 टर्म्स एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x ये इसमें भी आ रहे थे, ऊपर वाले में भी आ रहे थे। यहाँ पे सिर्फ प्लस 3 था, यहाँ पे सिर्फ माइनस 18 है। तो आपको थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना था। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े, तो ये सोच के इस क्वेश्चन को बनाया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता। हमने करा स्मार्ट वर्क। ऑलराइट, चलिए तो x² प्लस 5x प्लस 6, अब ये आप कितना ईजी है देख लीजिए। प्लस करके 5 मल्टीप्लाई करके 6, तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -3। देख लीजिए आपके तीनों रूट्स आ गए, x3, x माइनस 2, x माइनस 3। यह आपका थर्ड आंसर। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की एक बार आप भी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के हिसाब से या मैक्सिमम वेटेज के हिसाब से आ सकता है। देन एक्सरसाइज 2.4, इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक फोर्थ क्वेश्चन, ये 2 करा देता हूँ, एक सबसे इजी और एक सबसे हार्ड, ऐसा मुझे देखकर लग रहा है। क्वेश्चंस इजी हैं, कंसेप्ट बेस्ड है। देखिए आपको इसमें बोल रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर एज गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। आपको यहाँ पे दिया है सम और प्रोडक्ट। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये होता है f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ऑलराइट, तो आपको ये जो सम है ये दे रखा है, ये जो प्रोडक्ट है ये दे रखा है। ऑलराइट, तो
तो फर्स्ट क्वेश्चन में यू आर गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा योर सम इज -8/3 एंड योर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है। वेरी वेरी इजी। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -8/3x प्लस 4/3। अगर आप इसको इज इक्वल्स टू 0 करते हैं तो आप इस 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। या तो आप 3 का एलसीएम ले लीजिए या इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3 यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा था दोनों जगह ये कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आपको फाइनली मिल रही है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, योर फर्स्ट आंसर। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करके ज़ीरोस निकालिए। तो ये बहुत इजी है। आपको प्लस करके चाहिए +8, मल्टीप्लाई करके चाहिए 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो 6 और 2 आप देखकर ही बता सकते हैं। प्लस करके 8 मल्टीप्लाई करके 12 मतलब 6 और 2, 6 2 = 12, 6 + 2 8। सो हमें यहाँ मिल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x मैंने कॉमन लिया, सो x + 2, यहाँ पे भी x + 2 और इधर +2 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली आपको मिल जाएगा 3x + 2 इंटू x + 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -2/3 और x इज इक्वल्स टू -2। ये आपका दूसरा आंसर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको सम दिया है -3/2√5 और प्रोडक्ट है -1/2। हम पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपको दे रखा है -3/2√5 एक्स और अल्फ़ा बीटा की जगह -1/2। ठीक है। अब आपने जब इसको इज इक्वल्स टू 0 किया और एलसीएम लिया तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा 2√5 इस तरह से। सो ये 2√5 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ पे सिर्फ √5 आ जाएगा -√5 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिल रहा है फाइनली 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, योर फर्स्ट आंसर। अब आपको प्लस करके 3 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2√5 इंटू -√5 चाहिए। मतलब देखा जाए तो -10 चाहिए। √5 इंटू √5 5, 5 2 = 10 माइनस का। अब -10 और 3 अगेन वेरी वेरी इजी, 5 और 2। ठीक है, 5 में से 2 माइनस होगा तो आपको 3 मिलेगा और 5 में -2 मल्टीप्लाई होगा -10 मिलेगा। वेरी वेरी इजी। अब ये आपका हो रहा है 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। अब 2√5 और 5, तो इसमें आप ये देखिए कि आपका जो ये 5 है ये असल में क्या है, √5 इंटू √5 x ऐसा होता है, क्योंकि मुझे 2√5 में से एक x कॉमन लेना है और एक √5 कॉमन लेना है। तो मुझे इस 5 को √5 इंटू √5 जैसा अज्यूम करना पड़ेगा। अब मैंने √5x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा क्या, 2x प्लस √5। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू √5 इंटू √5। आपको ध्यान रहेगा। अब इधर 2x प्लस √5 लाइक दिस, दोनों जगह माइनस साइन आ रहा है, -2x माइनस √5 में, सो -1।
नाउ रूट 5x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 5 जब आपने इसको 0 के इक्वल किया, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 बाय 2 जब इसको 0 के इक्वल किया. तो ये दोनों आपके हो गए रूट्स. आपका दूसरा आंसर. वेरी वेरी इजी. इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा. देन क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 आर ऑफ द फॉर्म a प्लस b a प्लस 2b फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एज वेल एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होती है रूट्स की विथ कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट, वो यहाँ पे लिख दी है. लिखी तो क्या है, कॉपी पेस्ट कर दी है, ऐसा बोलना चाहिए. तो देखिए, ये आपकी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन. इसमें ए बी सी ये आपके कोएफिशिएंट्स है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स के, और डी आपको कांस्टेंट टर्म है. तो जब आप अल्फ़ा बीटा और गामा का सम करते हैं तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव में डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस बी बाय. तो यहाँ पर भी हम यही करते हुए चलेंगे. इक्वेशन लिखने पे हमें मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10. तो आपका b क्या है यहाँ पे, -6, ठीक है. a क्या है 1, c क्या है 3, d क्या है 10. अब जब मैंने सम ऑफ रूट्स किया, आपके रूट्स क्या थे, a प्लस बी a प्लस 2b. रूट्स बोलिए या ज़ीरोस बोलिए, एक ही बात है. सो a प्लस बी प्लस a प्लस 2b सम ऑफ ऑल द गिवन रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a, मतलब माइनस ऑफ -6 बाय a इज 1. सो a प्लस a 3a, b प्लस 2b 3b इज इक्वल्स टू 6. मैंने 3 कॉमन लिया तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 बाय 3 मीन्स 2. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2. ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1. वेरी वेरी इजी. अब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा, आप कोई सी भी एक चीज़ कर लीजिए, आप a और b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आपको a और b की रिलेशन इस इक्वेशन 1 में मिल गई है. तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए, ये यूज़ करता हूँ. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे है a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b, ठीक है. और आपका d क्या है 10 और a क्या है 1. सो माइनस डी बाय ए मतलब -10/1, ठीक. अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको चालाकी करनी है, यू हैव टू बी क्लेवर. आप ये समझिए कि आपको a प्लस बी जो कि 2 दिया है, क्या ये a प्लस बी एज इट इज़ आप सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में ला सकते हैं. सेकंड टर्म में तो आपको a प्लस बी डायरेक्टली मिल गया 2. थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए आप, a प्लस बी, जो ये 2b था इसको मैंने लिख दिया b प्लस बी, ऐसा मैं कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू -10. अब यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी जो कि 2 है, इसको पुट कर दीजिए. सो a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू -10. तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और हो ही गया है, देखा जाए तो ये बहुत ईजी हो गया है आपके लिए. तो ऐसा आपको इसमें थोड़ी सी चालाकी करनी है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे और आप इसको इजी गोइंग कर पाएंगे. अब आप जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो ये जो b है ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस a. a प्लस बी अगर 2 है तो b क्या है 2 माइनस a. इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक. वेरी वेरी इजी. सो a इंटू 2 प्लस 2 माइनस a इज इक्वल्स टू -10. सो 2a इंटू 4 माइनस a इज इक्वल्स टू -10. 2 से 10 कैंसिल हुआ, -5. सो 4a
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5, मतलब ए स्क्वायर -4a -5 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको मिल रही है। अब देखिए ये भी कितना इजी है, आपको प्लस करके चाहिए -4, मल्टीप्लाई करके चाहिए -5। सो -5 + 1, -5 + 1 -4, -5 + 1 या ओनली 1 -5। सो a स्क्वायर -5a + a -5 इज इक्वल्स टू 0। सो a इंटू a -5, a -5 + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो a + 1 a -5 इज इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू -1 और a इज इक्वल्स टू 5। अब आपकी रिलेशन क्या थी, a + b इज इक्वल्स टू 2। तो a + b इज इक्वल्स टू 2 मैंने लिख दिया। अब a को मैंने लिया -1, ये आपका केस 1। सो व्हेन a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 2 + 1 मीन्स 3। ये ऐसा हो जाता, -1 + b इज इक्वल्स टू 2, सो b इज इक्वल्स टू 2 + 1। सो b इज इक्वल्स टू 3 आ गया। उसके बाद a इज इक्वल्स टू आपने लिया 5, सो b इज इक्वल्स टू 2 - 5 मतलब -3। ऑलराइट। अब आपके पास जो दे रखा था आपको a + b, a + 2b, इनको आप सॉल्व कर लीजिए और जीरोस निकाल लीजिए। a + b, a + 2b। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आएगा। तो a है आपका -1, b है -1 + 3, फिर ये है -1 + 2 × 3। सो -1, -2, -5, -1, 2 और 5। ठीक, इसके लिए अपन देख लेते हैं a + b, a + 2b, आना वही है। फिर देख लेते हैं 5 -3, 5 + 2 × 2 × -3। सो 5, 2, -1। ठीक है, ए और बी की अलग अलग वैल्यू पे आपको 3 रूट्स सेम ही मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक क्यूबिक इक्वेशन है उसमें आपको 3 से ज़्यादा रूट्स मिल रहे हैं। आपको 3 रूट्स मिलेंगे और तीनों इक्वल मिलेंगे, बस वैल्यूज़ a + b और a + 2b की अलग अलग आएगी। यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है वो a + 2b की आ रही है, जो a + b की आ रही है वो a + b की आ रही है बराबर। यहाँ पे जो a + 2b की आ रही है वो a की आ रही है। बाकी फाइनल वैल्यूज़ आपकी सेम रहेगी। सो उसका आंसर है 5, 2, -1। देन क्वेश्चन नंबर 3, given that √2 is a zero of the cubic polynomial 6x³ plus √2x² minus 10x minus 4√2, find its other two zeros। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं क्वेश्चन 3 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 5 आप खुद कर लीजिएगा, कुछ आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। आपको यहाँ पे गिवन है कि √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, सो ऑब्वियसली अगर √2 ज़ीरो है तो x - √2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हम पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे आप फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि √2 x की जगह रखने पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, इसीलिए x - √2 इसका फैक्टर है बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक, अब ये है आपका px और ये पूरा आपका हो जाएगा gx। तो बाकी ज़ीरोस फाइंड करने के लिए आपको इस px को इस gx x - √2 से डिवाइड करना होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे, आपका डिविडेंड 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2 डिवाइडेड बाय x - √2। ठीक, अब x मल्टीप्लाइड बाय क्या कि 6x³ बाय ऑब्वियसली 6x², सो 6x³ माइनस 6√2x²। आप डिवीजन जानते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो ध्यान रखिए, आपके डिवीज़र के दोनों टर्म्स जो आप क्वेश्चन ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन आपका उस टर्म के हिसाब से डिसाइड होगा जिसकी पावर ज़्यादा है।
यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो 6x² आया है ये इस x के हिसाब से डिसाइड हुआ है। चलिए, साइन चेंज किया आपने माइनस और ये प्लस, तो आपको मिला 7√2x²। देन माइनस 10x, दो टर्म्स थे, यहाँ से लेंगे। अब x इंटू वेरी इजी 7√2x, तो 7√2x² माइनस 7 इंटू √2 14, सो माइनस 14x। फिर आपने साइन चेंज किए तो 4x माइनस 4√2। फाइनली आपको मिल रहा है +4x माइनस 4√2 बराबर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि फैक्टर है। अब आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है QX, इसको आपको करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे आप? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो यू कैन फाइंड द फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक, इसको मैं ये कर देता हूँ पास में ही। आपका QX है 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। अब 7√2 प्लस करके 7√2 आना चाहिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। अब आप खुद देखिए कितना इजी है। 6 इंटू 4 24 है, यहाँ पे 7√2 है, तो 3 प्लस 4 7 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। उसी तरह √2 इंटू √2 2 होता है, तो 12 टू जो 24। देखिए 7√2, आप खुद देखिए, आपका 24 असल में क्या है 12 इंटू 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3√2 प्लस 4√2 लिखता हूँ, 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 लिखता हूँ, तो ऑब्वियसली 3 4 जो 12 होगा, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इस तरह से इसको आप समझिए, जब भी किसी रूट को आप करते हैं स्प्लिट, तो ये आप ये ध्यान रखिए कि आपका इंटीग्रल पार्ट जो कि इंटीजर है वो क्या है, और वो किस तरह से इसको ब्रेक करने पे आपको मिलेगा। सो 3 इंटू 4 12, √2 इंटू √2 2, लाइक दैट। ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है आपके लिए, आपको आ जाएगा। ओके, सो 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4। 3√2x अगर आप चाहें तो पहले लिख लीजिए, बाद में लिखना है बाद में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैंने 6 और 4 में से 2x कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2√2। उसी तरह से यहाँ पे भी 3x प्लस 2√2। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3√2 आ जाए, ऑब्वियसली √2, क्योंकि √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, ऐसा आपको मिल रहा है। सो 2x प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2√2, ये आपको मिल गया। बाकी ये फैक्टर्स, इनको आपने इक्वल टू 0 किया, यही कर देता हूँ मैं, बहुत ईजी है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस √2 बाय 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 बाय 3। So these two are your other roots. Very very easy. Then question number 4, find k so that x² plus 2x plus k is a factor of 2x to the power 4 plus x cube minus 14x² plus 5x plus 6. Also find all the zeros of the two polynomials. ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, इसको मैं 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। क्वेश्चन है अगेन वेरी इजी, थोड़ा सा लेंदी है, और इसका जो लेंदी पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आप देखिए, यहाँ पे आपका डिविडेंट है 2x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6। x² प्लस 2x प्लस के अगर फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरी चीज़ को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। ठीक, इसलिए सिंस x² प्लस 2x प्लस के, दिस इम्प्लाइज विल यील्ड रिमाइंडर Rx इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अब
यहाँ पे डिवीज़न कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा समझना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे k एक कांस्टेंट टर्म की तरह आ रहा है। जनरली क्या होता है आपके डिवीज़र में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर k भी है जो कि एक अननोन है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी है। तो डिवीज़न करने के बाद आपके क्वेश्चन में k के टर्म्स होंगे, रिमाइंडर में भी k के टर्म्स होंगे। तो रिमाइंडर को जब आप इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, वहाँ से आपको k की वैल्यू क्या है वो मालूम पड़ जाएगी। क्वेश्चन का फ्लो क्या है ये आप समझ लेंगे तो ये बहुत इजी है। चलिए हम डिवीजन कैरी करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, सो 2x टू द पावर 4, 2 2 जा 4, एक्स क्यूब, सो 4x क्यूब, यहाँ पे 2k एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2k एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किया आपने तो इधर क्या मिल रहा है आपको, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 एक्स क्यूब। अब इधर आप ध्यान दीजिए ये -14 है और -2k है और बाहर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था। ये ऐसा कुछ होता -14 एक्स स्क्वायर -2k एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -14 -2 अंदर बचेगा। इस तरह से इसका डिवीजन होगा। अब मैंने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 14 प्लस 2k एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इजी। एक बार फिर आपके डिवीज़र में 3 टर्म है तो आप यहाँ पे प्लस 5x लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए नीचे। चलिए आगे एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x क्यूब आए, ऑब्वियसली -3x, सो -3x क्यूब, देन 2x इंटू -3x मीन्स -6x स्क्वायर, और आखिरी में -3kx। एक बार फिर आपने साइन चेंज किया, प्लस प्लस प्लस, जितने माइनस है सब प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, -14 -2k प्लस 6x स्क्वायर। अब आप समझ जाइएगा यहाँ पे मैं अलग अलग स्प्लिट करके नहीं लिख रहा हूँ। -14 -2k था, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे माइनस आता प्लस हो गया, सो प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो रहा है, -8 -2, या फिर माइनस बाहर लेके 8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर। ओके, सो -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर, और ये 5 माइनस का प्लस हुआ तो 5 प्लस 3k इंटू एक्स, तो प्लस 5 प्लस 3k एक्स। ठीक है, अब ये 6 बचा है आपका, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इसे आप। तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे उतार दिया, बस ये आपकी फाइनल स्टेप है। अब -8 प्लस 2k, इस पूरे को आप डायरेक्टली अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -8 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -8 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इजी। इत्मीनान से आराम से समझ के आप कीजिए, 100% होगा। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, लेंदी है पर है बहुत इजी। दूसरा, -8 प्लस 2k में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x भी है साथ में, सो माइनस साइन, ये 2 बाहर, 8 प्लस 2k x, और लास्ट में यहाँ पे k है फिर माइनस है तो -k इंटू 8 प्लस 2k। वेरी वेरी इजी। फिर साइन चेंज किया, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। अब ये आप समझ गए हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें 5 प्लस 3k को प्लस करना है। सो 5 प्लस 3k, उसके बाद यहाँ प्लस हो गया पूरा, तो प्लस 8 2 जा 16, उसके बाद 2 2 जा 4, तो प्लस 4 और ये k था और बाहर है x। देख लीजिए आप, 5 प्लस 3k, x बाहर ही रहने दीजिए, माइनस हो गया प्लस 8 2 जा 16, तो 16 यहाँ पे आ गया, 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, सब प्लस का है। तो 21 प्लस 7k इंटू एक्स, सो 21 प्लस 7k इंटू एक्स, ये प्लस का है। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए सिंपल, ये भी प्लस है, तो 6 प्लस 8k
प्लस 2k²। आप ध्यान रखना यहाँ पे 6 + 8 14 मत कर दीजिएगा, के बाहर है। इसको भी मैं कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। 6 प्लस आपको एक ऐसा मिलता k इंटू 8 + 2k, सो 6 + 8k + 2k²। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, 2k² + 8k + 6। ये आपका हो गया डिवीजन कंप्लीट। इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वेरी वेरी इजी। अब आप देखिए, ये पूरा आपका है रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर Rx, जैसा हमने बताया था। ये है इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसीलिए इसमें 21 + 7k x और 2k² + 8k + 6 को मैं 0 के इक्वल कर सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे x था तो इक्वल टू 0x, यहाँ पे ये पूरा था तो इक्वल टू 0, ये पूरा कांस्टेंट टर्म, ये पूरा टर्म x के साथ। ऑल राइट, सो 21 + 7k = 0 है ना। ये लिख देता हूँ मैं, कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ x। सो 7k = -21, सो k = -3। दूसरा 2k² + 8k + 6 = 0, 2 से आपने कैंसिल आउट किया तो k² + 4k + 3 है ना। 2 से आप डिवाइड करेंगे हर जगह तो 1, 4 और 3 बचेगा। अब ये क्या है आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, प्लस करके 4 मल्टीप्लाई करके 3, वेरी इजी। 3 और 1 देख कर ही सोच सकते हैं आप। सो k² + 3k + k + 3 = 0। सो k × k + 3 × k + 3 + 1 = 0। ठीक है, प्लस करके 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, तो मैंने इस तरह से इसको लिखा। k कॉमन लिया तो k × k + 3, इधर k + 3 एज इट इज़, +1 तो +1 × k, k +1 × 3 3। सो k + 1 × k + 3 = 0। अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वेट क्यों कर रहा हूँ, k = -3 वैल्यू आ गई है। ये करने की ज़रूरत क्या है, ये करने की ज़रूरत है क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही है जो कि 0 के इक्वल है, दो टर्म्स है जो कि 0 के इक्वल है। तो k की हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो, तभी जाके आपका ये Rx रिमाइंडर 0 के इक्वल हो पाएगा। तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना इसका। दो वैल्यूज आपको निकालनी होगी, तो k = -1 और k = -3 ऑन इक्वेटिंग टू 0। सो k = -3 इधर भी है, k = -3 इधर भी है, तो इसीलिए k की वैल्यू क्या होगी, -3। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -3। ठीक है, अब k की वैल्यू -3 निकालने के बाद इन्होंने आपसे क्या पूछा था आगे, ऑल्सो फाइंड ऑल द ज़ीरोस ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसके आपको ज़ीरोस निकालने हैं सारे के सारे। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, पावर 4 है तो 4 ज़ीरोस होंगे, इतना आप समझ गए। आप जानते हैं डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर = डिविडेंट, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। डिविडेंट = डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो 0 है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका एक डिवीज़र है, साथ में क्वोशिएंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये दोनों टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे k की वैल्यू रखना है, इन दोनों को 0 के इक्वेट करना है, और x की वैल्यू जितनी भी है वो फाइंड करनी है। तो अगेन ये चीज़ बहुत इजी है, अगर आप समझ पाते हैं तो। आप समझ पाएंगे अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो इन दोनों में अब मैं k की वैल्यू रखने वाला हूँ। पहले x² + 2x + k, पहले मैं नीचे लिख देता हूँ पूरी चीज़ को ताकि क्लियर हो जाए, आपको दिक्कत ना रहे। बाय डिवीजन एल्गोरिथम
तो आपका डिविडेंड था 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद आपका डिवीज़र x² प्लस 2x। अब प्लस के ना लिखते हुए हम डायरेक्टली -3 लिख देते हैं। ये प्लस के था, आपका डिवीज़र ऊपर देख लीजिए आप, प्लस के था यहाँ पे, तो ये प्लस के ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली -3 लिख देता हूँ। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो क्वेश्चन आया ये क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 8 प्लस 2k। 2x² माइनस 3x माइनस 8 प्लस, अब 2 इंटू के मतलब 2 इंटू -3 डायरेक्टली से लिख दिया मैंने, प्लस 0। रिमाइंडर आपका क्या है 0 फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। अब ये आपको फाइनली कितना मिल रहा है, x² प्लस 2x माइनस 3। बिल्कुल आखिरी स्टेप आपकी, इसको जब मैंने 0 के इक्वेट किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करके 2 मल्टीप्लाई करके -3। सो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। वेरी वेरी इजी। 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ये चीज़ आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स इतने ज़्यादा वो हार्ड नहीं रखेंगे, वैसे रखेंगे कि आप निकाल सकें। तो यहाँ पे आप देख कर ही समझ सकते हैं 2 और -3। सो 3 माइनस 1 3 इंटू -1, ठीक। सो x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो -1। सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -3। उसी तरह से यहाँ पे 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, -4 और -3, प्लस करके हमें चाहिए -3, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 2 इंटू -2 -4। सो ये कैसे मिलेगा आपको, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1। सो 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 2 एज इट इज़ यहाँ पे, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया, -1 इधर आया अपॉन 2, और ये x इज इक्वल्स टू 2। तो इतने आपके ज़ीरोज़ होंगे, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -1/2 और x इज इक्वल्स टू 2। ये है आपका फाइनल आंसर। प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की, आप इजी क्विंग हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो फैक्टर्स इसके आ रहे हैं क्वेश्चन एंड डिवीज़र, उनको 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है, नथिंग मोर। देन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर द zeros of qx इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² प्लस a, ऑल्सो द zeros of the polynomial px इज इक्वल्स टू x⁵ माइनस x⁴ माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b। विच zeros of px आर नॉट द zeros of qx। ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा है, इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। आपको px के वो ज़ीरोस निकालने हैं जो कि qx के ज़ीरोस नहीं हैं। ऑब्वियसली px आपका क्या है, डिविडेंट, क्योंकि इधर x⁵ है, हाईएस्ट है, और ये qx क्योंकि q दिख रहा है इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं है। इस px को आपको इस qx से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके आपको वो ज़ीरोस मिलेंगे जो कि इस px के ज़ीरोस तो हैं बट qx के नहीं हैं। वेरी वेरी इजी, जैसा आपने 4th में किया था बिल्कुल वैसे ही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अब हमने डिवीजन कैरी किया, तो पहले आपने ये लिखा पूरा का पूरा, इधर हाईएस्ट पावर थी x³, सो x³ इंटू x² विल गिव यू x⁵, तो यहाँ पे आ गया x⁵। ऑलराइट, इसको बैठा देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। अब इस x³ के हिसाब से आपका जो x² डिसाइड हुआ है, आया है, ये 2x² और a में मल्टीप्लाई होगा। सो
एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर मतलब 2x टू द पावर 4, ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, इधर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, उसके बाद सिर्फ ए है, मतलब ए एक्स टू द पावर 0 है, 2 से सीधे आपकी पावर हो रही है 0। इस वजह से आपको इसे 3x स्क्वायर के जस्ट नीचे लिखना होगा। ऑलराइट, अब आपने साइन चेंज करे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं है तो -1 -1 -2 मतलब -3x टू द पावर 4। इसमें कुछ नहीं था नीचे तो ये एज इट इज़ -4x³ नीचे आ गया। अगर आप कुछ करते भी हैं तो +0x³ -0x³, इससे आपको मिलेगा वही, कुछ अलग नहीं होगा। इधर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमन तो ये आ गया। अब 3x को आपको नीचे उतारना पड़ेगा अगले स्टेप के लिए। क्यों? वंस अगेन यहाँ पे x³ सेकंड टर्म के बाद आपके पास 2 टर्म नीचे वाला x होना चाहिए, मतलब x टू द पावर 1 होना चाहिए। इसीलिए मुझे 3x चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवीज़र में एक्स स्क्वायर के बाद x टू द पावर 0 है, वही चीज़। अब x³ -3x, ये आपको देगा -3x टू द पावर 4, वेरी वेरी इजी। उसके बाद 2x स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, x³ -6x³, a इंटू -3 फिर आपने साइन चेंज किए, ये दोनों कैंसल, माइनस प्लस तो प्लस का 6 माइनस का 4 तो 2x³, देन +3 लेकिन 3 के साथ क्या है, a है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए 3x कॉमन होके अंदर आपको 1 + a मिलेगा। ये वाली चीज़ वापस एज इट इज़, कुछ नहीं था तो 0x² प्लस माइनस जो आपको लेना ले लीजिए, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। लास्टली आपके पास है 2x³, ऑब्वियसली x³ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x³ आएगा, सो 2 × x³, 2x³, 2x² इंटू 2 4x², a इंटू 2 2a। साइन चेंज किया, ये दोनों कैंसल, 3 - a -4, सो 3 - a -4 मतलब -1 - a, ये यहाँ पे आया तो -a -1x², कुछ नहीं था, 1 + a 3x, b -2a। इस तरह से इसका डिवीजन होगा, बहुत इजी है, बल्कि ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी बहुत इजी है, 4th क्वेश्चन से। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये जो RX मिला है, ये RX 0 है, तो ये फैक्टर होगा। अब इसको 0 के इक्वल कैसे रखना है, x² का जो टर्म है उसको आप कंपेयर कीजिए 0x² से, x वाला टर्म है उसको 0x से, कुछ नहीं है x की पावर 0 है तो 0 से, वेरी वेरी इजी। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट 0 से कंपेयर किया आपने तो यहाँ से माइनस साइन हट गया, a + 1 = 0, a = -1। ये ऐसा होता -a + 1 = 0 तो माइनस साइन हट जाता, तो a + 1 = 0 तो a = -1। उसी तरह से 3 × a + 1, 3 चला गया, a + 1 मतलब a = -1, इतना आप जानते हैं। तो 2 जगह आपको a = -1 मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे a की वैल्यू -1 होगी। लास्ट b - 2a = 0, so b = 2a, so 2 × -1 means b = -2। ऑल राइट, सो a = -1, b = -2, आपको ये वैल्यूज मिल गई a और b की। अब आपको कॉमन अनकॉमन जीरोस के लिए ऑब्वियसली px को 0 करना होगा, ये आप जानते ही हैं। px विच इज़ योर डिविडेंड = डिवीज़र या डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो कि है 0, आपका RX था 0। qx आपका था x³ + 2x² + a। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, qx डिवीज़र नॉट क्वोशिएंट, इसीलिए मैंने क्वोशिएंट को अलग से लिखा। क्वोशिएंट आपका कितना आया था, x² - 3x + 2, इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया +0। ऑलराइट, अब फाइनली हमें क्या मिल रहा है, x³ + 2x² - 1 × x² - 3x + 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट पावर x की पावर 5 है, तो इसके क्या होंगे 5 रूट्स, 5 0 जैसा आपको सही लगे कह दीजिए। ऑब्वियसली x² - 3x + 2 को जब आप 0 के इक्वल करेंगे
तो x की दो वैल्यूज़ आएगी, वो इस पी एक्स को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये हिस्सा पी एक्स का ही है। अब क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के ज़ीरोस इसके भी ज़ीरोज़ हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होंगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड ऑल दो ज़ीरोज़ विच आर नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ क्यू एक्स, ये हमें मिल जाएगा। सिंपल एंड ईजी, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आपको फाइंड नहीं करना है। इसके ज़ीरोस होंगे 3 क्योंकि एक्स क्यूब है, इसको आपको फाइंड नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूछा है कि इसके ज़ीरोस कौन से नहीं हैं जो कि पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब इधर था माइनस थ्री एक्स और प्लस टू, सो प्लस करके माइनस थ्री मल्टीप्लाई करके टू, सो माइनस थ्री और प्लस टू कैसा आएगा, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, वेरी वेरी इजी। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब आप देख लीजिए कि x इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू, क्या ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को, इस क्यू एक्स को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो क्यू एक्स के अंदर मैंने x को रखा वन, मुझे मिला टू जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वेरी इजी। क्यू एक्स के अंदर मैंने x को रखा टू, तो ज़ीरो तो कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। आपके दो पॉजिटिव टर्म्स जो हैं वो तो बहुत बड़े हैं माइनस वन से, तो यहीं से समझ में आ गया कि x इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू, वो वैल्यूज़ या वो ज़ीरोस पी एक्स के जो कि क्यू एक्स के ज़ीरोस नहीं हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू आर नॉट द ज़ीरोस ऑफ क्यू एक्स।